दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ये मेरा ससुराल है तो आपका भी ससुराल ही है, मायका नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अभी अभी लंच खत्म कर रसना बेड पर लेटी थी कि फोन बजा। देखा तो बड़ी बहन का फोन था। हाँ परिणाम दीदी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम अपना बताओ। इधर ही सब बढ़िया दीदी। रसना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना दीदी। रसना, क्या तुम कुछ दिनों के लिए आ सकती हो? मेरी सास बीमार है इसलिए मैं दिल्ली आ रही हूँ, तो मम्मी पापा यहाँ अकेले हो जाएंगे। अगर तुम आ जाती तो अच्छा रहता और मैं भी निश्चय रहती। रसना एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, हाँ दीदी आप चिंता करो मत करो, मैं आ जाऊंगी। चलो तुम आ जाओगे तो मैं मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। देखो तुम जरा जल्दी आने की कोशिश करना, ठीक है? चलो फोन रखती हूँ, बाय। रसना ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसे चिंता होने लगी कि इधर सास की भी उम्र हो चलिए, तबीयत ठीक नहीं रहती, बच्चे का स्कूल, पति का ऑफिस, घर का इतना काम छोड़कर कैसे जाएंगी? लेकिन जाना भी जरूरी है, क्या करूं? इनसे बात करके कोई रास्ता निकालती हूँ सोचती हुई वापस बेड पर लेट गई। रसना दो बहनें शादी के बाद जहाँ से शहर आ गई, वही उसकी बड़ी बहन माँ के घर के पास ही रह रही और पिछले 15 सालों से वही देखभाल कर रही। रसना साल में हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जाती है। मम्मी पापा की उम्र काफी हो चली, बीमार रहते तो एक आदमी हमेशा उन दोनों के पास रही। बहरी बहन चली गई तो इसका जाना बहुत जरूरी हो गया। पति अमर के ऑफिस से आने के बाद रसना ने सारी बातें बताई। देखो रसना, मुझे कोई समस्या नहीं, वो तुम्हारे मम्मी पापा है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है उसकी देखभाल करना, लेकिन यहाँ भी तुम्हारी बहुत जरूरत है, तो फिर सब कैसे मैनेज होगा? दीदी की सास भी बीमार है तो जरूरी नहीं वो कुछ ही दिनों में वापस आए जाए, उन्हें ज्यादा समय भी लग सकते हैं, तो यहाँ कौन संभाल लेगा? माँ को भी तुम्हारी जरूरत है। वही सोचकर मैं भी परेशान हूँ कि कैसे मैनेज करूंगी। ठीक है, ज्यादा परेशान मत हो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। अमर तो सो गया, लेकिन रसना पूरी रात यही सब सोचती रही। अगली सुबह उसने पति से कहा, मैं वहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकती, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो यहाँ रह सकते हैं। क्या मतलब? क्यों ना हम मम्मी पापा को अपने पास बुला ले, जब तक उनकी इच्छा होगी रहेंगे, फिर चले जाएंगे। इंसान परिवर्तन होगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। देखिए, मैं यहाँ की जिम्मेदारी भी नहीं छोड़ सकती और ना ही मम्मी पापा को, फिर दोनों जगह संभालने का बस यही एक सही रास्ता मुझे लगा। आप क्या कहते? बात तो सही कह रही हो, लेकिन क्या तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ आएंगे? हाँ क्यों नहीं आएंगे? जब मैं उन्हें अपनी सारी बातें बताऊंगी तो जरूर मानेंगे और आएंगे भी। तो फिर ये सही रहेगा, तो मम्मी पापा से बात कर लो, फिर उन्हें लेकर आ जाओ। लेकिन क्या मम्मी से एक बार पूछ लूं? मम्मी को भी तो जानकारी होनी चाहिए ना कि तुम्हारे मम्मी पापा यार यहाँ। ठीक है, मैं अभी जाकर बता देती हूँ, तो मत बताओ, मैं बता दूंगा जैसा आपको ठीक लगे। अमर अपनी माँ से बात करने के थोड़ी देर बाद रसना को बुलाया। मैंने माँ को सब बताया, उन्हें भी कोई समस्या नहीं चली। ये तो बहुत अच्छी बात है, जानते हैं मैं भी माँ से कुछ ऐसी उम्मीद लगाई बैठी थी। मैं अभी अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ, आप टिकट निकाल दीजिए। जल्दी जाकर मैं दोनों को साथ में लेकर ही आ जाऊंगी। पर मुझे तुमसे कुछ कहना था। रसना, हाँ कहिए ना। मैं कह रहा था कि अपने बगल का प्लेट खाली है तो हम उसे रेट पर ले लेते और जब तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे तो उसी प्लेट में रहेंगे। देखो वो जब तक रहेंगे रेट में ही दूंगा खाना, हमारे साथ ही खाएंगे, पर अलग रहेंगे तो थोड़ा प्राइवेसी रहेंगे। हो सकता है साथ रहने पर थोड़ी ऊंच नीच हो जाए, तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ आप सही कर, एक बात कहूँ, नीचे भी एक प्लेट खाली है तो क्यों ना आपकी मम्मी के लिए भी प्लेट ले ले। आखिर हमारी शादी को 15 साल हो गए, तब से मैं सास ससुर देवर देवरानी ननद सबके साथ रह रही हूँ और बहुत ऊंच नीच हुई है। हमें कोई प्राइवेसी नहीं है दी गई और ना ही हम कभी बोले, पर अब मुझे भी लग रहा था कि थोड़ी प्राइवेसी तो मिलनी चाहिए। आप चिंता मत करिए।
मम्मी को मैं समय से सही नाश्ता, खाना, दवाई सब दूँगी, बस वो अलग रहेगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? रसना ने ज़रा आवाज़ तेज़ करते हुए कहा। रसना की बात सुनती और अवाक होकर देखने लगा। अरे तू कैसी बात करी? ये मेरा घर है तो मैं क्यों अलग रहूँ? और तू ये मत भूल कि ये मेरा ससुराल है। माँ जी मैं सही कर रही हूँ। जब मेरे मम्मी-पापा के लिए अलग घर की व्यवस्था होगी तब आपके लिए भी अलग ही व्यवस्था होगी। और यदि ये मेरा ससुराल है तो आपका भी ससुराल ही, मायका नहीं। और अगर ससुराल आपका घर है तो क्या मेरा घर नहीं है? अरे बहू तू गलत समझ रही है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम अपने मम्मी पापा को नहीं बुला, मैं तो बस कह रही थी कि रसना ने बीच में टोकते हुए कहा, माँ जी मैं सच में आज तक गलत समझ रही थी कि ये मेरा भी घर है और यह मेरी बातें भी सुनी जाएगी, पर आज समझ में आया कि मैं तो ससुराल की हो गई, सबको अपना लिया। पर ससुराल वालों ने मुझे नहीं अपनाया और ना कभी अपना माना। पर एक बात आप भी सुन लीजिए, मेरे मम्मी पापा तो आएंगे जरूर और यहीं रहेंगे। ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आपको यहाँ रहना है या आपके लिए अलग घर देखो, क्योंकि इस घर पर जितना आपका के उतना मेरा भी। अरे तुम मम्मी के साथ कैसे बात करी वैसी जैसे आप और मम्मी आज तक मेरे साथ बात करती आई हैं। पहले आप ये बताए कि टिकट निकाल रहे हैं या मैं खुद निकाल दूँ? अरे बहू तू बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। मैंने तो बस अपनी बातें रखी थी। अगर तुम्हें सही नहीं लग रही तो मत मानो, इसमें नाराज होने वाली बात क्या है? और हाँ सही कहा तुमने, ये सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी घर है। अमर अलग घर देखने की जरूरत नहीं। बहू के मम्मी पापा यहीं आएंगे और हम सबके साथ रहेंगे जब तक उनकी इच्छा होगी। तुम टिकट निकाल दो। और हाँ बहू के साथ तुम भी आ जाओ। कहीं बेटी की बात नहीं माने तो तुम उन्हें मना कर लेना। सास की बात सुनती रचना को आरती और खुशी दोनों एक लंबी सांस खींचते हुए बोली, माँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे और मेरी बातों को समझने के लिए।